इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी एक ऐसी पवित्र एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल जीवित लोगों के ही नहीं बल्कि पितरों के दुख भी दूर कर सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या एक पुत्र अपने मृत पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त करा सकता है? क्या भगवान विष्णु की भक्ति मृत्यु के बाद भी किसी आत्मा का उद्धार कर सकती है? आज की यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसे एक दिन पता चला कि उसके पिता स्वर्ग में नहीं बल्कि यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं, और फिर इंदिरा एकादशी के प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिली। यह है इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में माहिष्मती नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते, गरीबों की सहायता करते और अपनी प्रजा का पुत्र समान पालन करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी। प्रजा खुश थी। राज्य में कभी अन्याय नहीं होता था। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। एक सुबह राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे। सभा चल रही थी। मंत्री राज्य के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ने देखा देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए हैं। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठे और आदरपूर्वक नारद जी के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, देवर्षि, आज मेरे महल में आपका आगमन कैसे हुआ? नारद जी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, मैं अभी यमलोक से आ रहा हूं। ये सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। राजा इंद्रसेन भी चौंक गए। नारद जी आगे बोले, वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। राजा घबरा गए। उन्होंने तुरंत पूछा, मेरे पिता, क्या वे स्वर्ग में नहीं हैं? नारद जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पिता ने जीवन में कई पुण्य कार्य किए थे, लेकिन एक अधूरा कर्म उनके जीवन में रह गया। उसी कारण वे अभी यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। ये सुनते ही राजा इंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, देवर्षि, क्या उन्हें मुक्ति दिलाने का कोई उपाय है? नारद जी बोले, हाँ राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी आने वाली है। यदि तुम पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो तो उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा इंद्रसेन तुरंत सिंहासन से उठे और हाथ जोड़कर बोले, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। अपने पिता की मुक्ति के लिए मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूं। लेकिन क्या सिर्फ एक व्रत यमलोक की यातनाओं को समाप्त कर सकता था? क्या सच में राजा के पिता को मुक्ति मिलने वाली थी? समय बीतता गया और इंदिरा एकादशी का पावन दिन आ गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा इंद्रसेन पवित्र नदी में स्नान करने गए। उन्होंने स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और पूरे महल को दीपों और फूलों से सजाया गया। राजमहल में भगवान विष्णु की विशाल पूजा आयोजित हुई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पिता को यमलोक के कष्टों से मुक्ति दीजिए। उस दिन राजा ने अन्न और जल त्याग दिया। पूरा दिन वे भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहे। रात भर उन्होंने भजन और कीर्तन किया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। द्वादशी के दिन राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, इस व्रत का समस्त पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। और तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने ऊपर देखा और वे आश्चर्यचकित रह गए। एक दिव्य विमान आकाश से उतर रहा था। उस विमान में उनके पिता दिव्य रूप में बैठे थे। अब उनके चेहरे पर दुख नहीं था, न कोई पीड़ा, न कोई भय।
वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र इंद्रसेन, तुम्हारी भक्ति और इंदिरा एकादशी के प्रभाव से मुझे यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे स्वर्गलोक प्राप्त हो रहा है। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को प्रणाम किया। पूरा राजमहल जय श्री हरि के जयकारों से गूंज उठा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। कथा समाप्त। कथा की सीख इंदिरा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है, मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी पुण्य कर सकता है। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा मृत आत्माओं को भी शांति दे सकती है। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और ऐसी ही दिव्य एकादशी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।